नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं का विषय पशुपालन। और पशुपालन में हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे आए हुए हैं और यही प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं परीक्षाओं में। और लगातार जो है 2015 से ये प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। और इसके पीछे भी मैंने 3 वीडियो बनाया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आप उनको भी देख सकते हैं। इसके पीछे के अध्याय उन वीडियो में दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखें। आपको उसमें बहुत नॉलेजफुल यानी बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पेपर यहीं से आ रहा है। आप बिल्कुल एक बार मेरे साथ हल कर लीजिए, बस आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, पूरे 28 में से 28 नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी दिया है, अभी देखना है हमको 10 से भेड़ पालन, जिसे क्या बोलते हैं, शिप फार्मिंग बोलते हैं। तो शिप फार्मिंग में बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे, उनको हम एक एक हल करेंगे। तो देखिए, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या दिया है कि भेड़ का गर्भकाल होता है। तो हमें बताना है भेड़ का गर्भकाल जो है 150 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 150 दिन का। यदि 148 दिन भी पेपर में दिया रहेगा तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, आपको उसको भी सही कर देना है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि 150 दिन फिर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। फिर जो है अगला क्या दिया था, विश्व की सर्वाधिक लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल का नाम बताना है। तो लोही एक ऐसी भेड़ है जिसके सबसे ज्यादा लंबे कान होते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा प्रश्न क्या दिया था कि निम्न में से कौन सी भेड़ दिकाजी नस्ल है, मतलब 2 कार्य करती है। तो हमें वो भेड़ का नाम बताना है कि जो 2 कार्य करती है। तो लोही, कच्छी, हिसारडेल, ये सभी जो है तीनों भेड़ ये 2 कार्य करती है। मतलब यह ऊन के लिए भी पाली जाती है और यह मांस के लिए भी बहुत अच्छे से पाले जाती है। अब इसके बाद में हमारे सामने है चौथा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में है। अंबिका नगर एक जिला है राजस्थान का, उसमें एक शहर पड़ता है मालपुरा, वहां पर ये स्थित है। विदेशी नस्ल की भेड़ है, हमें इन सब भेड़ों में देखना है। तो ऐसे तो सानेन बकरी की नस्ल है, तो यहाँ पर विदेशी नस्ल की हम भेड़ की बात करें तो विदेशी नस्ल की जो भेड़ है वो है मेरिनो, जो स्पेन की नस्ल है। अब इसके बाद में देखेंगे विदेशी नस्ल की भेड़ है, फिर से हमें एक बार फिर से पूछा गया, विदेशी नस्ल की भेड़ है मेरिनो, हिसारडेल जिसे चोकला कहते हैं, बीकानेरी या मारवाड़ी जिसे लोही। तो यहाँ पर क्या है, मेरिनो। और ये मेरिनो किस स्थान की नस्ल है? स्पेन की है। फिर इसके बाद में हमसे लास्ट प्रश्न क्या पूछा है, इनमें से भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है? फिर से एक बार पूछा, तो यहाँ पर यही प्रश्न 3 बार बार घुमाकर पूछा गया है। सबसे ज्यादा विकल्प आए हैं इस अध्याय से, तो अभी हम इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं और मिस नहीं करना है। मेरे वीडियो को सारे देखना है, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहीं से कवर हो जाएंगे। और यदि आप मेरे वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको बाद में समझ आएगा कि हमने बहुत अच्छी क्लास को मिस कर दिए। देखते हैं, भेड़ की संकर नस्ल है। संकर मतलब ऐसी नस्ल है जो 2 नस्ल को मिलाकर बनाई गई है, वो क्या है? हिसारडेल है। अब इसके बाद में क्या, कालीन हेतु विश्व भर में प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है जिस भेड़ के ऊन से कालीन बनाया जाता है। तो वो कौन सी है? बीकानेरी बीकानेरी भेड़। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिए बहुत सारे रिक्त स्थान हैं जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा यहाँ से ही यानी इस अध्याय से ही रिक्त स्थान आए हुए हैं। तो हम देखेंगे पहला रिक्त स्थान क्या है, साउथ डान एवं मेरिनो भेड़ की नस्लें हैं। तो ये सब विदेशी नस्लें हैं। कैसी नस्लें हैं? ये विदेशी नस्लें हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा। फिर इसके बाद में क्या दिया है, भादरवाह भेड़ का उद्गम स्थल बताना है। तो भादरवाह भेड़ का उद्गम स्थल क्या है? कश्मीर है। क्या है? कश्मीर। फिर इसके बाद में तीसरा क्या है, लोही भेड़ का मूल स्थान है। लोही भेड़ का मूल स्थान है पाकिस्तान। क्या दिया है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का किस स्थान है? पाकिस्तान का मुल्तान। पाकिस्तान का मुल्तान। अब इसके बाद में चौथा क्या पूछा है, सर्वाधिक बारीक, मुलायम एवं मजबूत ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल का नाम बताओ।
तो वो क्या है, मेरिनो। मेरिनो एक ऐसी नस्ल है जिसके सर्वाधिक बारीक ऊन और मजबूत भी होते हैं। अब अगला प्रश्न क्या पूछा है, पांचवा, मेरिनो भेड़ का मूल स्थान है, मेरिनो भेड़ का स्थान बताना है। तो मेरिनो भेड़ का स्थान है स्पेन। बीकानेरी खालिस्तान जाति की एक नस्ल है। तो बीकानेरी किसकी नस्ल है, एक बीकानेरी एक भेड़ की नस्ल है। भेड़ का गर्भकाल खालिस्तान दिनों का होता है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिनों का होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओबिस एरिस। क्या है भेड़ का वैज्ञानिक नाम, ओबिस एरिस। क्या दिया भेड़ का वैज्ञानिक नाम, ओबिस एरिस। फिर इसके बाद में क्या दिया, सबसे अधिक लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल का नाम है लोही। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे। फिर इसके बाद में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अंबिकानगर राजस्थान। कहाँ पर है, अंबिकानगर राजस्थान। तो देखिए कितने सारे प्रश्न आए हुए थे यहाँ से। अब देखते हैं सतत सत्य। तो बहुत सारे सतत सत्य जो है यहाँ से पूछे गए हैं। तो हमें ये यह अध्याय को मिस नहीं करना, बहुत अच्छे और ध्यान से समझना है। तो देखिए पहला क्या दिया है, मेरिनो तथा रेम्बाउलिड भेड़ से उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, नहीं, अंबिकानगर राजस्थान में है। मथुरा में तो क्या है, बकरी अनुसंधान संस्थान है। भेड़ की साउथ डान नस्ल प्रमुख रूप से ऊन के लिए पाली जाती है। बिल्कुल गलत है ये प्रश्न। फिर इसके बाद में क्या दिया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी गलत है, जबकि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में है। मेरिनो भेड़ से मुलायम ऊन प्राप्त होता है। जी हाँ, ये प्रश्न सही है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन का होता है। ये भी सही है। बीकानेरी भेड़ से अत्यंत मुलायम ऊन प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। फिर इसके बाद में हम आठवां देखेंगे, जलौनी नस्ल की भेड़ के पेट पर ऊन नहीं होती है। आठवां भी ये बिल्कुल सही है। मेरिनो भारतीय नस्ल की भेड़ है। तो बिल्कुल गलत है, मेरिनो स्पेन की नस्ल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे। फिर इसके बाद क्या दिया है, भेड़ों की संख्या के मान से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। बिल्कुल गलत। अब इसके बाद में हम देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो सही जोड़ी में यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, मेरिनो या कोरिडेल या लिसेस्टर, इसका संबंध किससे है, बाकी का इधर पेज में दिया हुआ है। मेरिनो या कोरिडेल या लिसेस्टर ये द्विकाजी नस्ल है, ऐसा आंसर है। पूगल, पूगल का संबंध किस, और पूगल एक भेड़ की विदेशी नस्ल है। बीकानेरी भेड़ का संबंध किससे है, बीकानेरी का संबंध जो है, बीकानेरी भेड़ का संबंध किससे है, बीकानेरी भेड़ और बीकानेरी भेड़ का संबंध है एक अच्छे कालीन के लिए यह एक पाली जाती है। लोही, लोही भेड़ का संबंध किससे है, लोही भेड़ एक दिकाजी भेड़ है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे गुरेज, गुरेज जो है, गुरेज का संबंध किससे है, गुरेज एक कैसी नस्ल है, गुरेज भेड़ की एक उत्तम नस्ल है। तो देखिए दोस्तों कितने सारे प्रश्न आए हुए हैं इस अध्याय से। तो इस अध्याय को बिल्कुल आपको पूरे ध्यान से समझना है, इसको मिस नहीं करना है। तो इसमें से यदि हम एक शब्द में उत्तर देखें तो इस अध्याय से एक शब्द में उत्तर कुछ भी नहीं आया है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम दोबारा से फिर से रिवीजन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ताकि उनसे ही प्रश्न आएंगे। अब हम देखने वाले हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या दिया है, डेयरी उत्पाद फर्स्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट फर्स्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट फर्स्ट से भी बहुत सारे विकल्प आए हुए हैं। तो उनमें से हम देखते हैं विकल्प कौन कौन से आए हुए हैं। कि सबसे पहले तो क्या पूछा है, घी में पानी की प्रतिशत मात्रा। तो घी में जो है पानी की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, यानी 0.05% होती है। अब घी में यदि वसा की मात्रा देखें तो 99.5% होती है। फिर इसके बाद में और कौन सा प्रश्न आ सकता हम देख सकते हैं। और
कि निम्न में से मक्खन की टिकिया वाला यंत्र है। मक्खन की टिकिया वाला यंत्र कौन सा है? तो मक्खन की टिकिया वाला यंत्र यदि हम देखें तो प्रिंट है। फिर इसके बाद मक्खन उठाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ये अगला प्रश्न पूछा है। फिर मक्खन उठाने वाले यंत्र का नाम पूछा है, तो मक्खन उठाने वाला यंत्र को भी प्रिंट ही कहते हैं। मक्खन बनाने हेतु क्रीम में अम्लता कितनी होनी चाहिए? यानी जिस क्रीम से मक्खन बनाया जा रहा है उसकी अम्लता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यदि ज्यादा अम्लता वाली हम क्रीम लेंगे तो हमारा मक्खन खट्टा बनेगा, और खट्टा बनेगा तो उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो कितनी अम्लता होनी चाहिए? 0.2 से 0.3% होनी चाहिए। अब देखते हैं रिक्त स्थान में क्या पूछा था। रिक्त स्थान में जो है पूछा क्या क्या था, देखिए 2017 में पूछा था, 22 में पूछा था। क्या क्या पूछा था प्रश्न में कि क्रीम मथने के यंत्र को ऐसे तो रई कहते हैं। गाय के दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित खालिस्तान के कारण होता है, तो गाय का जो दूध जो है उसमें पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। फिर इसके बाद में क्या पूछा था, बटर बर्गर में मक्खन से पानी को अलग करने के लिए खालिस्तान मिलाया जाता है, तो उसमें क्या मिला? बटर बर्गर में मक्खन से पानी को अलग करने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? नमक। फिर अगला क्या दिया है, घी में वसा का प्रतिशत होता है 99.5%। ये क्या है? बस। अब क्या पूछा गया है कि दूध की अपेक्षा क्रीम खालिस्तान होती है,